एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सुख की सरकार, सुख का बजट, कितना सुख का ये रहा बजट और कितने दुख का ये बजट रहा है। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस इसका विश्लेषण जरूर करेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा आ सकता है, परंतु आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि जैसे ही ये बजट बंद खत्म हुआ, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि ये सुख का बजट नहीं है, दुख का बजट है। क्योंकि यहाँ पर जयराम ठाकुर जी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को घेरते हुए ये कहा कि जो 3,000 रुपया हम विकलांगता जो थी, एक राहत राशि जो थी उनको दी जाती है, उसके बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई इसमें बात नहीं करी, क्योंकि ये माना ये जाता था कि ये लाइफलाइन है। परंतु जरूर हम, चलिए ये बातें विपक्ष की थी, इसके ऊपर है, परंतु एक चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे कि क्या जो इस बार का बजट है उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या खामियां रही। इसके लिए आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उसके लिए सबसे बड़ा इस वक्त चिकित्सा और शिक्षा का जो था वो विस्तारीकरण जरूरी था। मैं चिकित्सा के क्षेत्र पे ही जाऊंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के तमाम लोग जो है वो चिकित्सा के लिए, राहत के लिए बाहर के राज्यों में जाते हैं। परंतु आज मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है वहां पे कैंसर इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा और वहां पे तकरीबन 50 करोड़ राशि जो थी वो वहां पे दी जाएगी। न्यूक्लियर मेडिसिन का भी वहां पे स्थापना की जाएगी। परंतु बात यहाँ पे यही है कि आपने स्थापना कर दी, आपने बजट दे दिया, परंतु जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की जो कमी इस वक्त पूरा हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, जो कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक 8,000 डॉक्टर होने चाहिए और मात्र प्रदेश के पास 2400 डॉक्टर हैं। तो आप यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन आपने जरूर डिपार्टमेंट शुरू कर दिया, परंतु डॉक्टरों की जो कमी है, वो भरपाई है, उसको आप कैसे कंट्रोल में करेंगे। और डॉक्टरों की जो एक एक विस्था मतलब एक यहाँ से पलायन है, दूसरे हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, तो डॉक्टरों की सुविधा के लिए आपने क्या ठोस नीति इसमें अपनाई। अगली चीज मैं बताऊंगा कि हर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ये जरूर बना दिया गया कि आपके पास जो भी सीटी स्कैन है या मशीनें हैं या पैट स्कैन जिससे कैंसर डिटेक्शन होता है, ये सारी चीजें जो है हर मेडिकल अस्पताल में दी जाएगी। परंतु मुद्दा यहाँ पे यही आता है कि कई बार हमने ऐसे ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण किया जहां पर मशीनें जो है पिछले 5 या 7 साल से धूल फांक रही होती है, और वहां पर डॉक्टर की जो सुविधा है और उस टेक्नीशियन की जो डेपुटेशन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी काम है कि आप मशीनरी तो आप ले लेंगे, परंतु उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टरों को आप और नर्सिंग स्टाफ्स को कैसे आप इंक्लूड करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने ये बताया कि जरूरतमंदों को जो भी जरूरी जरूरी दवाइयां हैं वो जरूर उत्पन्न कर दी जाएंगी। परंतु एक मुद्दा यहाँ पे जरूर छूटता हुआ आया, जो कि सरकार में यही देखा गया, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी कि जो 5 ट्रॉमा सेंटर हैं जिनको विकसित कर देना चाहिए था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो 30%, सॉरी आपके पास 20 या 10% है, आंकड़े मेरे को याद नहीं है, कि जो भी हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों को, सॉरी 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन 5 मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन रोड के ऊपर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और मरीज को ले जाते हुए अधिकतर रास्तों में मौतें हो जाती हैं। तो तकरीबन इस विषय के ऊपर भी जो स्टेट को अपनी हिस्सेदारी, सॉरी 10% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। और ये सीएजी रिपोर्ट ने भी पिछले 2 सालों में यही कहता रहा है कि हिमाचल की सरकारें जितनी भी रही हो, फेल जरूर हुई हुई हैं कि ट्रॉमा सेंटर आज तक नहीं बने, जिसकी वजह से लोगों को पीजीआई या नेरचौक या आपके पास तमाम अन्य अन्य राज्यों में जाना पड़ता है जहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो यहां पर यह भी कमी देखी गई स्टेट गवर्नमेंट की कि इन ट्रॉमा सेंटर के बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि आपने ये यहां पर देखा। अगली चीज मैं आपके पास बताऊंगा, सरकार के बजट में यह भी कहीं नहीं दिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्यों में आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 6200 मौतें होती हैं, और 6200 मौतों के लिए ज्यादातर अस्पताल को मरीज को ले जाना और जो प्रशासन है वो समय पर नहीं पहुंचने से अधिकतर मौतें जो है वो प्रशासन की लापरवाही से हो जाती है। हालांकि आप देखें कि बरसाती मौसम आ रहा है तो चट्टाने खिसकती हैं, तो चट्टाने खिसक जाने से भी सरकार ने जो डॉपलर इफेक्ट है, हालांकि जहां पे जो चट्टानों के खिसकने की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है, डिटेक्ट की जाती है, वो सिर्फ केलांग और ऊपरी राज्यों में किया गया। परंतु जो आप जिला मंडी की बात रखें, अगर हम कोटरूपी की दुर्घटना की बात करें या यहाँ के कुल्लू मंडी की बात करें, यहाँ पे ऐसी तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि पहाड़ी से पत्थर खिसकते हैं और काफी लोगों की जो मृत्यु है। तो यहाँ पर भी ये सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं किया, इसके ऊपर भी ये चीज है। अगली चीज बोलूंगा कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए ये जरूर बताया गया है कि हम ग्रीन राज्य बनाएंगे, और ग्रीन राज्य के लिए जो 50% सब्सिडी है वो सरकार देगी। हालांकि मान लीजिए कि अगर आपकी 14 लाख की गाड़ी है या 20 लाख की गाड़ी है, अगर आप उसको टैक्सी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 लाख जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, जिसकी तरफ से जो है वो राज्य जो है वो ग्रीन राज्य की ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। तो ये एक अच्छा फैसला है। अगली चीज मैं बात करूंगा कि नशे के ऊपर मैं बात करूंगा कि नशे के ऊपर जहां तक हम बात करें,
नशे के में ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि विधेयक पास लाया जाएगा, क्योंकि नशे की बात करें तो 2017 से लेके 22 तक तकरीबन 45 ग्राम सिंथेटिक नशा जो है चिट्टा पकड़ा गया। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 करोड़ कीमत है, परंतु यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि इसके ऊपर विधेयक जो है 2023-24 तक ला दिया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा। जहां तक रोजगार की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में देखिए सौर एनर्जी के ऊपर सरकार ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे 40%, परंतु यहां पर एक कमी जरूर नजर आई कि सरकार ने यहां कहा कि 1 मेगावाट बिजली देने के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपया जो है वो खर्चना पड़ेगा। अब 1 करोड़ रुपए के लिए आपको 40 लाख जो होगा वो सरकार सब्सिडी देगी, 60 लाख आपके पास होने चाहिए और 8 बीघा जमीन आपके पास होने चाहिए। अब देश तमाम युवक ऐसे हैं जिनके पास ये 60 लाख कहां से होंगे, 8 बीघा जमीन किसके पास इतनी ज्यादा होगी। हालांकि इसको थोड़ा सा अगर वो कम करते और सब्सिडी का अमाउंट ज्यादा कर देते तो शायद इसके ऊपर जो थी वो संभावनाएं जो थी युवाओं की आने की थी, तो इसमें कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है कि जिसके पास पैसा होगा वही इस चीज का लाभ उठाएगा। अगली चीज मैं बता दूं, बेरोजगारी के ऊपर सरकार ने ये जरूर कहा कि मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और परंतु बेरोजगारी जो इस वक्त पूरी हिमाचल में जा रही है, चाहे हम टेक्निकल के क्षेत्र में देखें चाहे नॉन टेक्निकल के क्षेत्र में देखें, तो 10 लाख से ऊपर जो युवा हैं बेरोजगार हैं। तो स्टार्टअप स्कीमें जो है जो वो टेक्निकल क्षेत्र में है कि आप कंपनीज को बुलाइए, विप्रो, टीसीएस, नोकिया, ऐसी-ऐसी कंपनीज को बुला के स्टेट में ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर भी सरकार की कमी दिखती आई कि यहाँ पर स्टार्टअप जिस ये हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, 10 लाख का जो ये आंकड़ा पहुँच गया, जो सीएमआई का आंकड़ा है। परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि सरकार ने ये कहा है कि 5,000 भर्तियाँ जो आईपीएच विभाग में वो कर दी जाएँगी। ये कहीं न कहीं राहत देने वाली बात है। परंतु जहाँ तक सड़कों की बात करें, तो सड़कों में आपके पास डीपीआर की बात करें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के डीपीआर हैं, वो भी क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहेंगे। परंतु स्टेट की डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको खुद ही बताया गया है कि ये प्रोजेक्टेड बजट है, इसका जो एक्चुअल बैलेंस शीट है वो अगले साल आएगी। परंतु ये भी यहाँ पर ये देखा गया है कि जो सरकार के एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं और जो एक्चुअल रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं और जो रिसिप्ट्स आती हैं वो हमेशा कम आती हैं। जब आपके पास रिसिप्ट्स कम होंगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो वो सारी चीज जो है वो फिजिकल डेफिसिट में बढ़ जाएंगी और फिजिकल डेफिसिट जो होगा वो कहीं ना कहीं स्टेट का इंक्रीज होगा। तो ये चीज देखने को बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड रहा है, जो अगर आप बैलेंस शीट पे जाइए या आप तमाम न्यूज़पेपर की खबरें पढ़िए, तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि स्टेट अगर हमारे पास हमेशा सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट जो अभी तक की सरकार थी 2022 तक, हमेशा ही सोशल डेवलपमेंट फंड जो है वो कम किया जाता था। हालांकि बजट 53,000 करोड़ का है, पिछली सरकार के मुकाबले बात करें तो 1,500 करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा है। परंतु ये बात डिपेंड करेगी कि एक्चुअल में हमारे पास रेवेन्यू कितना आया और उसके अंदर फिजिकल डेफिसिट कितना इंक्रीज हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। परंतु एक चीज हम सरकार से ये जरूर देखना चाह रहे थे कि क्या इस बार इस सरकार जो है वो कर्जा कम करेगी, फिजिकल डेफिसिट को कम करेगी या लोन को कम करेगी। तो ऐसी भी कोई चीजें नहीं दिखी गई जहां पे फिजिकल डेफिसिट और लोन को डिक्रीज करने के लिए किया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछली जयराम जी की सरकार थी, उन्होंने 52,000 करोड़ का जो था वो बजट दिया, जिसमें से 6% उन्होंने लोन की इंटरेस्ट ईएमआई पेमेंट करने को दिया। परंतु इस वक्त जो सरकार ने बजट पेश किया है, तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10% दिया। तो जगह वही है कि जब तक हम अपना लोन और फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज नहीं करेंगे, हम सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अनेक ऐसी चीजें हैं। हालांकि लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी कुछ चेंजेस की गई हैं कि बेटियों को जो है वो पूरी तरह से एक स्थापित किया जाए, उनको पूरा एक मतलब एक जो बेटों का अधिकार है वो बेटियों को अधिकार दिया जाए। तो तमाम ऐसी चीजें जो थी वो इस बजट में देखने को मिली, जो कि पिछले सरकारें भी यही बजट देती आ रही हैं। परंतु जो मेन मुद्दा था, जिन मेन केंद्र बिंदुओं के ऊपर हमारी नजर थी, तो इसमें सरकार के बजट को हम 100 में से तकरीबन 60 अंक जरूर देंगे। 40% कुछ ऐसी कमियां रही जो कि रोजगार युवाओं को, क्योंकि 10 लाख युवा जो है वो टेक्निकल के क्षेत्र में बेरोजगार हैं। हालांकि सरकारें बजट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार 18% जो है वो रेवेन्यू देती है अन्य राज्यों के मुकाबले में। परंतु फिर भी इस क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी दिखती है कि कंट्रोल आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे करते हैं, स्टार्टअप को कितना ग्रो अप करते हैं, क्यों हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो पंजाब क्षेत्रों में जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और सरकार की मैं कमी बताऊंगा कि आप ये देखिए कि आपने ये देखा गया कि बाहर की एम्बेसियों के साथ रोजगार कार्यालयों को टाई अप्स करने के लिए युवाओं को विदेशों में नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो क्या युवा जो है वो विदेशों में नौकरी करने के लिए जाए? क्या हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक प्रोग्रेसिव राज्य नहीं है? क्यों हम विदेशों में अपने स्टूडेंट्स को भेजें? क्यों हम अपने बच्चों का पलायन वहां पे करें? जो नौकरियां हमारे को यहाँ
कहाँ पे मिल सकती हैं, वो नौकरियाँ हमारे को स्टार्टअप्स को बूस्ट अप करने की बात है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है, परंतु सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि सरकार ने इस बार ये कहा कि विधेयक ज़रूर पास होगा, नशे के खिलाफ जो है वो लगाम कसी जाएगी और लगाम जो है वो पूरी तरह कंट्रोल कर किया जाएगा नशे को। तो ये अच्छी बात है। परंतु सबसे बड़ी 3 बिंदु जो है, चाहे हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में कुछ बड़ी घोषणाएँ हमने को देखने को नहीं मिली, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूर थी। हालाँकि जो मुख्य विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो था वो उन्होंने कम से कम बंद कर दिया और उसके ऊपर कोई बात नहीं थी और जो पर्यटन की दृष्टि से जो विकास करना था, वो कहीं न कहीं नहीं दिखता नज़र आ रहा है। वो हमारी सरकार की योजनाएँ थी जो सुक्खू जी की सरकार ने अब ये घोषणा कर दी। अगली बात करूँगा, जहाँ पे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात करें, तो एयरपोर्ट पे अगर हम मंडी जिला की बात करें तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो 1000 करोड़ रुपया सेंटर से मिलने थे, तो फाइनेंशियली डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं से ये आग्रह किया कि इसको रिलीज़ करवाने में हमारी सरकार का सहयोग करें। वहीं कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी उन्होंने बोला कि 400 करोड़ रुपया वहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा और जो विस्तारीकरण है वो 1300 मीटर से ऊपर आपका 3 किलोमीटर तक जो है विस्तारीकरण देखने को मिलेगा। हालाँकि ये जैसी ही खबर निकली तो उसी के खबर में विरोध ज़रूर धर्मशाला में देखने को मिला। ये भी कहीं न कहीं सरकार की जो थी वो कमी ज़रूर अब कमी तो इसको नहीं बोल सकते हैं, लोगों में थोड़ा-सा वो एक डर का माहौल ज़रूर है, जैसे कि बल एयरपोर्ट में। क्षेत्र यहाँ पे जाओ ज़रूर डेवलप हो सकता था कि यहाँ को इसको सेंट्रली फिगर बना दिया जाए, परंतु इस क्षेत्र में भी कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो ये चीज़ें जो थी डीनोटिफ़ाई सरकार ने ज़रूर की है, परंतु मैं सरकार की जो अच्छी बातें हैं, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, अब इसको कैसे वो टैकल करती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग के ऊपर भी जो है वो प्रेशर ज़्यादा है। हालाँकि सरकार ने ये भी कहा है कि जो 1500 रुपया है महिलाओं को ज़रूर मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा को सरकार कैसे डेवलप करती है, ग्रीन एनर्जी को कैसे वो जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो हिमाचल प्रदेश में कितने सक्सेस होते हैं, कैसे वो सब्सिडी का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, ये भी जानने वाली बात होगी। तो सारा कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो बजट है उसमें बजट में जो हमने चीज़ें देखनी थी वो कहीं न कहीं छूटती नज़र आई। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी, नशे के बारे में सरकार ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया। मत्स्य पालन में भी जो था वो बढ़ावा दिया जाएगा। परंतु ये कुल मिला के बजट बात करें तो जो हमने चाहा था कि बजट को कंट्रोल में लाने के लिए चाहे हम फिजिकल डेफिसिट को डिक्रीज़ करें या लोन को डिक्रीज़ करें, वो कहीं न कहीं बात नहीं दिखती नज़र आई। रोज़गार की बात करें, रोज़गार जो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट यूथ है, क्योंकि वो सरकार के सिनेरियो में कभी आता ही नहीं है। हालाँकि सरकारी विभाग में ज़रूर बोला गया है कि 5000 नौकरियाँ दी जाएँगी। तो देखिए ये सारा कुल बजट जो था अगले साल पता लगेगा कि जो बजट सरकार ने प्रोजेक्टेड किया वो कहीं फिजिकल डेफिसिट के ग्राफ को इंक्रीज़ ना करे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।